लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को कौन से अधिकार दिए जाते हैं, कौन से अधिकार नहीं दिए जाते। इसी के अंतर्गत आया केरला हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मामला। केस का नाम है नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। केस की इंपॉर्टेंट जजमेंट केरला हाई कोर्ट में दी गई है। सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 498A एंड 306 के अंतर्गत इसमें जजमेंट दिया गया था और इसी के अंतर्गत यह केस है। केस के फैक्ट समझ लेते हैं, केस में हुआ क्या है एंड केस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लड़का लड़की साथ में रहना चाहते हैं बट उनकी फैमिली उनके सपोर्ट में नहीं है, तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए वह तैयार हो जाते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब घर वाले मानने लगते हैं कि चलो ठीक है, आप जो भी करना चाहो करो बट अब घर आ जाओ, तो लड़का लड़की घर आ जाते हैं। लड़का लड़की पूरी तरीके से लड़के के फैमिली के साथ में रहने लग जाते हैं, बट लड़की को पसंद नहीं किया जाता है लड़के के फैमिली द्वारा, तो उन्हें परेशान किया जाता है, भला बुरा कहा जाता है। तो लड़की आत्महत्या की कोशिश करती है। आत्महत्या की कोशिश में गंभीर हालत हो जाने के कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बट उन्हें बचा नहीं सके क्योंकि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट पहुंचा ली थी, जिसके कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। जो आत्महत्या की कोशिश में उनकी हत्या हो जाने के कारण माता पिता, जो लड़की के माता पिता, यह केस लेकर फैमिली कोर्ट में जाते हैं। केस फाइल किया जाता है एंड फैमिली कोर्ट का यही डिसीजन है कि जो आत्महत्या की गई है वो आईपीसी के सेक्शन 498 एंड 306 के अंतर्गत सज़ा सुनाई जाएगी लड़के को, और सज़ा दे दी गई। फैमिली कोर्ट का डिसीजन है कि उन्हें सज़ा होनी चाहिए और इसी के अंतर्गत उन्हें कारावास होगा, बट यह सज़ा से वह खुश नहीं थे, जिसके कारण यह केस लेकर वह हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट में यह डिसीजन लेने से पहले देखा गया कि केस था क्या। लड़के और लड़की की फैमिली चाहती है कि यह जो जजमेंट लिया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। केरला हाई कोर्ट ने देखा कि सच में जो भी जजमेंट लिया गया है उसके तथ्यों की जानकारी की गई। तथ्यों की जानकारी में यह देखा गया कि जो भी एविडेंस के अंतर्गत आईपीसी के सेक्शन 498A एंड 306 लगाया गया है उसमें कुछ कमी है। 306 कब लगाया जाता है? जब एविडेंस पूरी तरीके से पुख्ता मौजूद हो। तो 3 तरीके के एविडेंस हो सकते हैं अगर आत्महत्या की कोशिश की गई है लड़की द्वारा। कोई लेटर हो या आई विटनेस हो, या लास्ट में जब वह गवाही देती है उसके अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें गवाह के रूप में रखा जा सके। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था, कोई लेटर नहीं था, कोई ऐसा लास्ट में कोई भी ऐसा एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ जिससे हम कह सके कि लड़की ने ही फोर्स किया है, लड़की के फैमिली ने ही फोर्स किया है। तो आईपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत उन्हें सज़ा जो दी गई थी उसे कैंसिल किया गया। एंड जस्टिस ने कहा है कि आईपीसी के सेक्शन 498A कब लगाया जाता है? 498A ओनली मैरिज कपल, मैरिज वुमेन ही लगा सकती है। तो यह केस लिव इन रिलेशनशिप का है। लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। तो यहाँ आईपीसी के सेक्शन 498 लग ही नहीं सकता क्योंकि प्रूफ के द्वारा देखा गया है कि यह लिव इन रिलेशनशिप में ना कि मैरिज कपल है। तो अगर महिला की डेथ भी हो गई है या कोई भी महिला है, अगर वह मैरिज कपल नहीं है तो वह आईपीसी के सेक्शन 498A के अंतर्गत सज़ा नहीं दे सकते या केस नहीं कर सकते। तो यही कहा गया है कि जब भी कोई रिचुअल्स होते हैं, जब भी सत्यपति रूल होगा, अगर आप हिंदू हैं तो इसमें हिंदू हैं वो, तो उन्हें हिंदू के अंतर्गत मैरिज करना होगा, सत्यपति रूल अप्लाई करना होगा एंड उसके साथ साथ पूरे जो समाज के रीति रिवाज को फॉलो करने पर ही यह रूल के अंतर्गत वह लीगल मैरिज कहलाएंगे। तो यह कुछ भी नहीं हुआ है, तो आईपीसी के सेक्शन 498 सेक्शन लग ही नहीं सकता। अगर वह सेक्शन नहीं लग सकता तो सज़ा भी नहीं सुनाई जा सकती। तो इसके अंतर्गत जो मैरिज कपल है उनको देखा गया कि यह मैरिज कपल तो है ही नहीं। तो मैरिज कपल ना होने के कारण आईपीसी के सेक्शन 498A 306 के जो अंतर्गत सज़ा सुनाई गई थी लड़के को, उसे कैंसिल किया गया और उन्हें सज़ा मुक्त कर दिया गया।